वेलकम इन स्टडी जी CUET BEd एंट्रेंस एग्जाम PGQP01 और PGQP74 में आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जो आपको क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड या गोदी भी कहा जाता है, स्थित है? ऑप्शन है लोथल, लाहौर, सिंध या काबुल से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लोथल से। लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, और लोथल आपका गुजरात में है। किस जगह स्थित है? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? सचिव, पेशवा, पंडित राव या सुमंत? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, सुमंत। सुमंत जो था ये शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में से एक था, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। इसका याद करने का तरीका ये है कि विदेशी मामले जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसको क्या करना चाहिए, एक सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना। और जो शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में जो था विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसका नाम सुमंत था। तो सुमंत और सुनना में आप लिंक कर सकते हैं कि ये सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो शिवाजी के अष्टप्रधान में थे, 8 मंत्रियों का एक परिषद था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। सभी का कार्य अलग अलग था, और इसमें 7 मंत्री, जो 8 मंत्री में से जो 7 मंत्री होते थे ब्राह्मण होते थे, और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर से सभी को अवसर पड़ने पर युद्ध में भाग लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी, अकबर, नवाब पटौदी या गजल खां की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शाहनामा कृति है वह फिरदौसी की है। तो फिरदौसी की शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 में, 1965 में, 1966 में या 1967 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का जो क्रम था वे था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पहले यूरोपीय व्यापारी आए थे, वे पुर्तगाली थे, लेकिन सबसे अंत में पुर्तगाली व्यापारी भारत से गए। वे 1964 में गए। क्यों? क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। कि दिल्ली के सुल्तान रजिया किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, बाबर की या मोहम्मद बिन तुगलक की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, और रजिया एक पहली महिला सुल्तान थी जो सल्तनत काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वे थी संस्कृत। याद करने का तरीका है कि स से सरकारी और स से संस्कृत, तो ये लिंक कर सकते हैं आप याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागनंदन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की, बल्कि बाणभट्ट ने की। किसने की? बाणभट्ट ने की थी। और रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदन ये हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं थी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त जो था वे पहला ज्ञात गुप्त शासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की उपाधि दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है? ये स्मिथ द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? स्मिथ द्वारा दी गई है। इसके अलावा आपको जानकारी रखनी चाहिए कि समुद्रगुप्त ये संगीत प्रेमी था। क्या था? एक गुप्त शासक था जो संगीत प्रेमी था। तो ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गुप्त शासक संगीत प्रेमी था और ये वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। और उसकी जो मुद्राएं भी पाई जाती है, तो मुद्रा पे वीणा बजाते हुए चित्र इसका प्रदर्शित किया गया है। ये समुद्रगुप्त संगीत और ये गुप्त वंश का शासक था। क्वेश्चन कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, गुप्त काल का विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। काशी, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियों द्वारा, हुड़ों द्वारा या तुर्कों द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा हुड़ों द्वारा आक्रमण के कारण ये व्यापार समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? जतिन मोहन सेन, सूरसेन, रासबिहारी बोस या दीनबंधु मित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या पुणे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी मुंबई में हुई थी। 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वे थे उमेश चंद्र बनर्जी, और जो इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वे थे A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र बनर्जी, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो जो यंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वे थे लाला लाजपत राय। और जो नव जीवन पुस्तक के लेखक थे वे थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड रेडिंग? तो स्थापना के समय जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गदर पार्टी के संस्थापक थे भगत सिंह, लाला हरदयाल, विनय दामोदर सावरकर या वासुदेव बलवंत फड़के? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वे थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1774 ईस्वी में? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वह 1774 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में, वर्ष 1906 में, वर्ष 1936 में या वर्ष 1908 में? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिंगलिथगो कमीशन? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो कमेटी बिठाई गई थी उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन, और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे लॉर्ड हंटर थे इसके सदस्य, और इसमें 8 सदस्य थे। अब इसको याद करने का तरीका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना भयानक था कि ब्रिटिश सरकार को हंटर से काम लेना पड़ा, अर्थात हंटर कमीशन की स्थापना करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में आरंभ हुआ? जुलाई में, दिसंबर में, जनवरी में या अगस्त में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त में। तो याद करने का तरीका बहुत दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन और देश कब आज़ाद हुआ? अगस्त माह में। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन आया और
अगस्त में देश आज़ादी हुआ था। इरविन समझौता हुआ था 1929 में, 1933 में, 1931 में या 1939 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 13 वर्ष की अल्पवायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, अकबर, हर्षवर्धन या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक था और अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था और बैरम खां के संरक्षण में इसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, बेजू बावरा, रहीम या टोडरमल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेजू बावरा।